नेचुरली आप प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, पर उसके लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना कंवर सिसोदिया, कृष्वी आईवीएफ साउथ भोपाल अहमदाबाद से। जब भी हम हमारी फर्टिलिटी जर्नी चालू करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक टेस्ट रिपोर्ट्स कराने जरूरी होते हैं। वो इसलिए ताकि अगर इन रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उनका ट्रीटमेंट हम पहले से चालू कर सके, बजाय इसके कि जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और फिर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो तब तक आप ऑलरेडी थोड़ा डिप्रेशन में आ चुके होते हैं। तो ये बेसिक रिपोर्ट्स क्या क्या है? फीमेल पार्टनर में हमें टेस्ट जैसे कि एएमएच का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट ये कराना चाहिए। साथ ही साथ में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके आपको एक 3D अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, ताकि यूट्रस की पोजीशन कैसी है, उसके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी है कि नहीं, वो हम जान सके। मेल पार्टनर के अंदर सीमेन एनालिसिस का एक रिपोर्ट करा लेना जरूरी होता है, ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका वर्कअप किया जा सके। आपकी फर्टाइल विंडो को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महीने के 30 दिनों में कभी भी ट्राई करें तो आपको प्रेगनेंसी रह जाए। वो इसलिए क्योंकि जो फर्टाइल विंडो होती है उस विंडो के अंदर ही एग मैच्योर होकर रिलीज होके ट्यूब में आता है। जब एग ट्यूब में आ जाता है उसके आने के बाद में ये एग ज्यादा से ज्यादा 12 या 24 घंटे ही इतना अच्छा रहता है कि वो फर्टिलाइज हो सके। उसी दौरान अगर सही टाइम पे रिलेशन रखा जाए तो स्पर्म वहां तक पहुंचकर आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकता है। अब ज्यादातर जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म एक ऐसे मीडियम से सराउंडेड होता है जो कि एल्कलाइन होता है, जबकि वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। इसलिए स्पर्म्स बहुत टाइम तक वजाइना में नहीं रह सकते। स्पर्म्स वहां से ट्रेवल कर सर्विक्स में जाके वहां पे एक रिजर्वायर बना देते हैं। वहां पे स्पर्म्स एटलीस्ट 2 to 3 डेज तक रह सकते हैं। तो यानी आप अपनी फर्टाइल विंडो में अगर ट्राई करते हैं, अगर रोज ना सही ऑल्टरनेट डे भी अगर आप ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। अब आप अपनी फर्टाइल विंडो को कैसे ट्रैक करें? तो आपकी जो साइकिल की लेंथ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो उन 28 डेज में से आप 14 डेज को माइनस कर दिए, यानी कि 14th डे आपका ओव्यूलेशन डे हुआ। इस ओव्यूलेशन डे से 2 to 3 डेज पहले और 2 to 3 डेज बाद ये आपकी फर्टाइल विंडो हुई। इस फर्टाइल विंडो के दौरान रिलेशन रखा जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस इंप्रूव होते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, तो इररेगुलर साइकिल में फर्टाइल विंडो को ट्रैक करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी आपकी साइकिल 25 डेज की होती है, कभी आपकी साइकिल 35 डेज की होती है। तो इस केसेस में फर्टाइल विंडो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से जो एग बनता है उसकी साइज को ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग कब मैच्योर हो रहा है और कितने दिन में वो रिलीज हो सकता है। फर्टाइल विंडो के दौरान इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्टाइल विंडो में अगर इंटरकोर्स रोज किया जाए तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस इंप्रूव होते हैं। पर एक बड़ी फर्टाइल विंडो के अंदर, मान लीजिए 6 या 7 दिन की आपकी फर्टाइल विंडो है, उस दौरान अगर रोज किसी को इंटरकोर्स की सलाह दी जाए तो वो डेफिनेटली माइंड में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है। तो अगर ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी रखी जाए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो क्या फर्टाइल विंडो से पहले एब्स्टिनेंस रखना जरूरी है? मतलब कि फर्टाइल विंडो हो तभी आप रिलेशन रखें और उसके पहले रिलेशन ना रखें? ऐसा बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा इजैकुलेशन किया जाता है तो जो पुराने स्पर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं और नए स्पर्म्स जो बन रहे हैं वो बाहर आते हैं। यानी कि अगर एब्स्टिनेंस पीरियड, मतलब कि रिलेशन रखे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होता है, तो जो इजैकुलेट निकलता है उसके अंदर डेड स्पर्म्स, डेब्रिस ये बहुत ज्यादा होते हैं। जब ये बहुत ज्यादा होते हैं तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर देता है। इसीलिए यही एडवाइस किया जाता है कि फ्रीक्वेंटली या तो मैस्टरपेट करके या रिलेशन रख के इजैकुलेट अगर निकल जाए तो नए स्पर्म्स का प्रोडक्शन एनहांस होता है। जहां तक हम पोजीशन की बात करें कि क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आंसर है नहीं। एनी पोजीशन इज गुड बिकॉज स्पर्म्स के अंदर खुद चलने की क्षमता होती है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी खुद चलकर आगे जा सकते हैं। विद इन 2 to 3 मिनट्स जो इजैकुलेट वजाइना में डिपॉजिट होता है उसमें से स्पर्म्स निकल कर सर्विक्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एनी पोजीशन विल डू। फिर हम बात करते हैं वॉशिंग की। क्या इंटरकोर्स के तुरंत बाद वॉश कर लेने से क्या प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं? तो आंसर है नहीं। देखिए, थोड़े टाइम बाद में जो फ्लूइड बाहर निकलता है वजाइना से वो खाली सीमन का लिक्विड पार्ट होता है, क्योंकि स्पर्म्स तो ऑलरेडी सर्विक्स में चले गए हैं। तो अगर वो पार्ट निकलता है तो दैट इज ओके। फिर भी अगर आप तुरंत वॉश करना जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इससे
आगे जाके यूटीआई के चांसेस भी आपको कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर उन्हें वॉश नहीं किया जाता है तो। इसलिए अगर आप तुरंत वॉश करने जाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे प्रेगनेंसी के चांसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम फीमेल ऑर्गेज्म की बात करें तो हाँ, प्लेजर के लिए बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बात करें तो फीमेल ऑर्गेज्म का होना बहुत जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर फीमेल ऑर्गेज्म आता है तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि ऑर्गेज्म के वक्त में ट्यूब्स में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाते। फिर बात करते हैं हम लुब्रिकेंट्स की। मार्केट में इस तरह के लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं जो ऐसा बोलते हैं कि स्पर्म को चलने में इससे हेल्प मिलती है, स्पर्म का पेनिट्रेशन अच्छा होता है, तो कोई भी ऐसा लुब्रिकेंट नहीं है जो कि आपको प्रेगनेंसी में हेल्प कर सके। लुब्रिकेंट्स इसलिए अवेलेबल कराए जाते हैं कि जिन कपल्स को रिलेशन रखने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, उन केसेस में लुब्रिकेशन अगर इस्तेमाल किया जाए तो रिलेशन आसानी से रखा जा सकता है। ध्यान रहे कि जो भी लुब्रिकेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरह का स्पर्मिसाइडल एजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो कि स्पर्म्स को डेड कर देता है। तो इस तरह के लुब्रिकेंट्स का यूज आप ना करें। आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।